जय हिंद दोस्तों। आज के फिर हमारे टॉपिक में एक और व्याकरण का होगा जिसमें हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्ण, विराम चिन्ह, उच्चारण स्थान जैसे टॉपिक को पढ़ लिया। हम पूरा व्याकरण जो है खत्म करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। आपका यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक होगा शब्द। इसमें आज पूरा शब्द को कंप्लीट कर देंगे, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, समझ गए। इसमें हम जितने भी हिंदी व्याकरण के अर्थ है, जितने भी प्रकार डेफिनेशन आप देख लीजिए और इस चैनल को लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझ गए। देखिए क्या शब्द यानी वर्ड। अब पहले हम ओवरऑल जानते हैं ये शब्द है क्या। जैसे हम इससे पहले हमने वर्ण को पढ़ा। वर्ण को जैसे जितने भी आपके वर्ण थे मैंने उन्हें पढ़ा है। वर्ण में जैसे अ था, आ था और इससे रिलेटेड जितने भी थे यहाँ तक आपके आते थे, समझ गए, लास्ट तक आपके आते थे। टोटल वर्ण की संख्या हमने देखा था तो एग्जाम के थ्रू स्वरवर्ण व्यंजन मिला के 44 थे, जिसमें आपके 11 और 33 स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण थे, समझ गए यहाँ पर। तो उन्हीं वर्णों को मिलाकर जैसे हम मिलाए, जैसे अ को मिला है, अब ब को मिला है, समझिए, तो क्या बनता है हमें, अब बनता है कि नहीं बनता। अगर हम अ को और ब को मिलाते हैं तब बनता है। मतलब समझिए, वर्ण के बाद अगर दो या दो से अधिक वर्ण को मिलाते हैं तो उसका निर्माण होता है आपका शब्द का, समझिए। शब्द का निर्माण होता है किसके, वर्ण को मिलाने। हम वर्ण को देखा था, जो हम अगर किसी भी ध्वनि का सबसे छोटी इकाई को देखें जिसे हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वो हमने देखा था वर्ण को मिलाएंगे तो बनता है आपका शब्द बनता है। क्या बनता है आपका, शब्द बनता है। तो आज शब्द का पूरा डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, समझ गए। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पहले डेफिनेशन देखिए, शब्द है क्या, समझे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द का, समझे। वर्ण जो है, वर्ण हमने देखा ना, वर्णों के सार्थक माने जो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ क्या निकले, अर्थ निकले। जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकले तो शब्द। जैसे कि अगर हम लिख दिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम लिखते हैं ओ जोर बो, अब निकलता को जोर लो जोर मो, कलम, इसका भी अर्थ निकलता है। अब यहाँ पर हम लिख लीजिए लो जोर मो को रो, मान लीजिए लो मो जो रो, इसका देखिए कोई अर्थ निकल रहा है, इसका कोई अर्थ निकल नहीं, लमर कोई अर्थ मैं तो नहीं सुना अब तक, इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है हिंदी लैंग्वेज, समझ गए। तो वही है वर्णों के सार्थक मेल का मतलब कि जो अगर वर्ण मिलाएंगे, अगर उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा तो वही सिर्फ आपका शब्द कहलाएगा। ये आपका शब्द नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका लमर का कोई अर्थ निकलता ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हम कलम है, जैसे हम कलम का देखते होंगे आप, अब जैसे अब ऑप्शन देते हैं, तो मतलब कि वर्णों के सार्थक मेल को, ये याद रखिएगा, सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द जो है अकेले तथा दूसरों शब्दों से मिलकर बन जाता है, समझ गए। जैसे कुमार, लड़का, आ, कहना आदि, समझ गए। आप शब्द जो है अकेला भी समझ गए और दूसरे शब्दों से मिलकर भी बनता है। या जैसे कुमार देखिए, है ना, दो या दो से अधिक है आपका वहां पे वर्ण मिल रहा है। लड़का में भी बहुत सारे वर्ण आपको मिल रहे हैं। आ देखिए यहाँ पे अकेला है कि नहीं है, अकेला, यानी वर्ण जो है अकेला और या दो से अधिक वर्णों से मिलकर भी शब्द का निर्माण हो सकता है। या तो शब्द अकेला भी होता है या तो दो शब्द को मिलकर भी आपके एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे अगर हम लिखिए लंबोदर लिखे, अगर हम जैसे लंबोदर लिखे तो लंबोदर जो है दो अर्थ बन रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। जैसे राजकुमार लिखे, राजकुमार अगर लिखे तो दो शब्द से मिलकर एक शब्द का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो या अकेले भी, जैसे अकेले भी, या तो दो से शब्द से मिलकर भी एक नया शब्द का निर्माण होता है, समझ गए ना। अब समझते यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ पे प्रकार के इसके जो है ना शब्द के मेनली दो प्रकार के होते हैं। छुच्छे में अगर पूछा जाए शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नाम के आधार पे यहाँ पे हम याद करने क्या करेंगे, प्रयास करेंगे।
इसमें सार्थक शब्द, समझ गए, जिसका मीनिंग निकलता है, समझ गए, जिसका मीनिंग फुल वर्ड मतलब जिसका अर्थ निकले, जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकले उसको हम बोलते हैं सार्थक। सार्थक माने जिस सार्थक ने सार्थक सही अर्थ जिसका निकलेगा। निरर्थक माने जिसका अर्थ नहीं निकलेगा, जिसका अर्थ नहीं, मीनिंगलेस वर्ड मतलब माने वैसा वर्ड है जिसका कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। जैसे अभी हमें लमर लिखा था, उसका कोई अर्थ निकल रहा था, नहीं निकला, तो वो निरर्थक में आ जाएगा। वो शब्द है लेकिन वो निरर्थक शब्द है, माने जिसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा, समझ गए नहीं। यहाँ पर इसका डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल को भी हम क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। समझे, पहला है सार्थक शब्द, ठीक है। अब जिस शब्द का कुछ अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा, कुछ अर्थ निकलेगा, उसको बोलते हैं सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम पानी, रोटी, इसका अर्थ है ना पानी जिसको हम पीते हैं, रोटी जिसको हम खाते हैं। जैसे कुमार, ये के नाम के बैक वाला टाइटल होता है, लास्ट नेम होता है आपका, तो ये जैसे। और निरर्थक माने अर्थ नहीं निकलेगा, जिस शब्द का अर्थ ना निकले, समझ गए, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे नीपा को कोई तीरो, जैसे इसी को हम क्या किए, उल्टा कर दिए। जैसे पानी का अर्थ निकल रहा है, पानी का अर्थ निकल रहा है, तो ये सार्थक हो गया। कौन सा शब्द हो गया आपका, सार्थक शब्द हो गया। इसी को मान लीजिए हम उल्टा कर दें, नीपा लिख दिए, तो नीपा का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल, इसलिए ये आपका क्या हो गया, निरर्थक हो गया। कौन सा हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। जैसे रोटी को हम उल्टा कर दिए, टीरो कर दिए, तो ये इसका मतलब जिस शब्द का अर्थ ना निकले उसको बोलते हैं निरर्थक, जिस शब्द का अर्थ निकले उसको क्या बोलते हैं हम, सार्थक शब्द, समझ गए। अब जो है ना शब्द का वर्गीकरण किया गया, मैंने शब्द जो है टेक्निकल, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बाहर से भी आए, कुछ ऐसे शब्द जो अंग्रेजी से भी आए, कुछ ऐसे शब्द जो अंग्रेजी से भी आए, संस्कृत से भी आए, कुछ शब्द संस्कृत से बदल के भी आए। उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, बहुत सारे हैं तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझ गए। तो यहाँ शब्दों का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, समझ गए। पहला उत्पत्ति के आधार पे मान जहां से शब्द उत्पन्न होता है वहां पे। रचना या बनावट के आधार पे बांटा गया। फिर अर्थ के आधार पे, मान जिसका अर्थ निकलता है, प्रयोग के आधार पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों आपका हो जाता है, उत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपका इससे बने ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए जाते हैं तो आपको नहीं बनेगा, जब समझिएगा नहीं, कुछ अलग सा चेंज कर देगा तो कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। इसलिए थ्योरी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको देखना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, समझिए। पहला, उत्पत्ति के आधार पे शब्द को चार भागों में बांटा गया, चार प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति माने कि जहां से जन्मा है, जहां से आया है, उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, उत्पन्न हुआ है। तो हम जो अभी शब्द बोलते हैं वो कहीं नहीं से कहीं तो आया, कहां से, या संस्कृत से आया, या संस्कृत से बदल के आया है, या तो विदेश से आया, या तो अपने देश में ही बना। अब कैसे कर सकते, देखिए हम लेते कुछ ऐसे हैं, जैसे आप देखिए, जैसे हमें यहाँ पे ये हम हो गए, समझिए। जैसे कोई वर्ड है जो आपको डायरेक्ट संस्कृत से आया, या तो ये हो सकता है, या संस्कृत से बदल कर आया, बदल कर हम उसका उपयोग करते हैं, समझिए। या तो विदेश से आया हुआ वर्ड, विदेश से मतलब क्या, दूसरे देश से, भारत को छोड़, या तो अपना देशज है, देश का ही वर्ड, अपने देश में कुछ नए वर्ड का, माने वर्ड इन्हीं चार प्रकार से क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं। माने जो हम जो शब्द बोलते हैं, जैसे हम बोले लोटा, तो लोटा कहाँ से है, लोटा हमारे देश का ही ना लैंग्वेज है ना, तो हम लोटा शब्द जो है हमारे देश का ही है, तो इसको देशज बोलते हैं। जैसे हम बोले आम्र, आम्र का मतलब क्या था, आम, आम्र, तो वो संस्कृत का है। अब संस्कृत में हम बोल रहे हैं तो आम्र को ही हम बोलिए आम बना दिए। जैसे आप देखें, आम्र इसको बोले, आम्र का मतलब आम, इसी को चेंज करके हिंदी में आम आ गया, ये आपका बदल के आ गया, समझ गए। या तो विदेश का कोई वर्ड है, जैसे हम स्टेशन को बोले, स्टेशन हमारा वर्ड है नहीं, ये अंग्रेज का वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। देश में जैसे लोटा को बोले, ये देश का वर्ड। मतलब कि अगर उत्पत्ति का मतलब कि शब्द उत्पन्न कहां से हुआ, समझे, समझने की कोशिश कीजिए।
शब्द उत्पन्न कैसे, तो 4 तरीके से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि संस्कृत भी हमारे देश में, तो या तो संस्कृत से डायरेक्ट आ जाएगा, या तो संस्कृत से उसको चेंज करके आ जाएगा, या तो क्या कहें देश से आएगा, या तो विदेश से आएगा, या तो अपने देश का ही होगा। अब इन्हीं चारों को बनेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार, माने उत्पन्न होता है 4 तरीके से, याद है। तो यहाँ पर अगर याद करें 1 2 3 4 वर्ड है, उ तो प तो हर्षिका दीर्घ का, तो यहाँ 4 प्रकार को याद रखें। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के होते हैं। आई थिंक आप क्या करें यहाँ पे समझ गए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। समझे, पहला तत्सम, देखिए नाम ही तो लग रहा है ना संस्कृत जैसा वर्ड है, तत्सम संस्कृत जैसा वर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तद्भव, तत्सम तद्भव ऐसे लिखा था, तो अधव द होता, फिर वो होता, ऐसे तद्भव। अगर बुक में देखते हो ऐसे भी लिखा रहता। देशज माने अपने देश का, विदेशी या विदेशज भी लिखता है, समझे यहाँ पर इसको, या तो इसको विदेशज भी लिखता है, समझे समझे। तत्सम, तत्सम, तत्सम लगा संस्कृत जैसा ही वर्ड है। तत्सम तद्भव, तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेश, बोलिए आप हमेशा, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति 4 गो है, उत्पत्ति के आधार पर कोई भी शब्द आया है जहां से, वो 4 प्रकार से आएगा, समझिए ना यहाँ पे। तो पहले हम पढ़ते हैं तत्सम के बारे में। किसके बारे में, तत्सम लिखा है वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, संस्कृत भाषा से डायरेक्ट क्या किया गया, हिंदी में आ गया, मैंने इसको चेंज किए ही नहीं है, वही लिखा हुआ है। तथा बिना परिवर्तन, परिवर्तन हुए हिंदी भाषा में अंग बन गया, हिंदी भाषा का अंग बन चुका है, समझ गए। मतलब कि संस्कृत में था, अभी भी है, और हम उसका उपयोग डायरेक्ट अपने, हम जो करते हैं डायरेक्ट संस्कृत भाषा में ही करते हैं। जब उस वर्ड का उपयोग डायरेक्ट हम संस्कृत भाषा में ही करते हैं, तो आपका हो जाता है तत्सम। कौन सा होता है, तत्सम। जैसे में आपका हो जाएगा म्योर, म्योर, म्योर को हम बोलते हैं मोर है, मोर अपना भाषा मोर बोलते हैं, म्योर। तो म्योर जो वर्ड आ गया वो आपका हो गया संस्कृत का लैंग्वेज है, तो म्योर, आम्र, ऊंच, घोटक, घोटक का मतलब जानते हैं, घोड़ा होता है आपका, पर्यटक, पर्यटक ने जो घूमने वाला जगह होता है, पर्यटक, समझे। तत्सम वैसा शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आया, बिना कोई परिवर्तन के, बिना कोई परिवर्तन, उसको तत्सम बोलते हैं, समझ गए। आई थिंक समझ, तत्सम संस्कृत जैसा वर्ड लगता है, माने डायरेक्ट संस्कृत का ही हिंदी में उपयोग करते हैं, संस्कृत वर्ड का ही डायरेक्ट हम उपयोग करते हैं, हिंदी में करते हैं बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए, कुछ भी परिवर्तन नहीं करते। दूसरा वर्ड तद्भव, दूसरा डेफिनेशन है वह शब्द जो संस्कृत भाषा से बदल कर, देखिए यहाँ पर बदल कर हिंदी में आया है, उसको बोलेंगे तद्भव। जैसे सूरज, सूरज, सूर्य संस्कृत वर्ड है, उसको बदल के हम सूरज कर दिए। पुष्प संस्कृत वर्ड है, इसको बदल के हम फूल कर दिए। पुष्प जैसे क्वेश्चन पूछेगा, पुष्प बताइए कौन सा शब्द है, तो आपका तत्सम शब्द। फूल कौन है, तद्भव है, क्योंकि उसको संस्कृत बदल के लाया गया। वत्स, कहता है वत्स, बोलो वत्स, आपको कौन सा वरदान चाहिए ना। अभी वरदान तो पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता। जिसको लगता है कि ये वरदान मिलता है, वो दुनिया का सबसे महामूर्ख इंसान में आता है। वत्स, वत्स संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी होता है बच्चा, तो बच्चा बोलेगा तद्भव आ गया। अग्नि मतलब होता है आग, वही हिंदी में उपयोग करते हैं आग, समझ गए। अगर ये वर्ड है, जैसे सूर्य आ गया, सूर्य पूछेगा कौन सा, तो आपको जवाब क्या देना है आपका, तत्सम। सूरज तद्भव, अग्नि तत्सम, आग तद्भव, समझ गए यहाँ पे। ये पुष्प, पुष्प, पुष्प तत्सम, फूल तद्भव, समझ गए। यानी डायरेक्ट संस्कृत से अगर आया है, डायरेक्ट संस्कृत से आया, उसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, देशज। कह रहे अपने देश में बोली जाने वाली भाषा को देशज बोलते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा डिबिया, अपने देश में, देश नाम के अनुसार ही है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देशज माने देश का वर्ड है। कटोरा, चिड़िया, पैसा, खिड़की, लोटा, ये सब वर्ड है अपने देश का ही वर्ड है, समझ गए नहीं आप। विदेशज माने विदेश से वर्ड आया है, समझ गए। विदेशी भाषा जिसका उपयोग हिंदी में करते हैं, डायरेक्ट उसको करते हैं, तो विदेश का। जैसे अंग्रेजी शब्द में कुछ आते हैं, जैसे रोड बोलते हैं, रोड, रोड अंग्रेजी वर्ड, स्टेशन, रेल, ये सब अंग्रेजी वर्ड। जैसे अरबी भाषा में कुछ है, गरीब, अमीर, इलाज, महल, ये सब विदेश का वर्ड। चाहे देखिए अंग्रेजी हो या अरबी हो, तुर्की हो, पुर्तगाली हो, किसी भी लैंग्वेज का, लेकिन भारत का नहीं हो, याद है क्या, वो विदेशज ही है, समझ गए ना यहाँ पे।
ये तुर्की में जैसे बोलते हैं बहादुर, कैंची, कैंची भी हमारे देश की भाषा नहीं है। पुर्तगाली में जैसे बोलते हैं अलकतरा, बाल्टी, तंबाकू। ये सब वर्ड जो है किसी दूसरे देश से, समझ, इसलिए विदेश से जुड़े। आई थिंक इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए और लिखते भी चलिए, समझ गए ना। यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे आपको शब्द तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। बनावट या रचना के आधार पे शब्द को तीन भागों में बांटा गया है, समझ गए, यानी कि जो बना है, समझे। यह शब्द जिसका खंड खंड करने के बाद सार्थक अर्थ ना निकले, माने जिसको खंड, खंड का मतलब तोड़ने के बाद उसका अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक अर्थ नहीं निकले। जैसे हाथी को अगर हम तोड़ते हैं, हाथी को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, एक निकलता है हा, मान लीजिए, एक निकलता है आपका थी, इसका कोई वर्ड निकल रहा है, माने कि इसको तोड़े पर रूढ़, समझ, रूढ़ गया, रूढ़ गया, माने जिसको तोड़े पर सही अर्थ नहीं निकलेगा उसको बोलते हैं सार्थ, सॉरी रूढ़ बोलते, क्या बोलते हैं, रूढ़। यौगिक, यौगिक का मतलब क्या, जॉइंटेड, जॉइंटेड। कह रहा है कि यह शब्द जिसका खंड करने पर सार्थक अर्थ क्या करता है, निकलता है, सार्थक अर्थ क्या करता है, निकलता है, समझिए, उसको बोलते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब ये है जुटना है, दो या दो से अधिक तत्व, केमिस्ट्री में देखें टूटता है, जुड़ता है, सॉरी जुड़ता है तो यौगिक कहलाता है। तो जब उसको तोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा कि नहीं, तो यौगिक याद रखिएगा, उसको जब तोड़े पर, यानी इसमें खंड करने पे ही होता है, खंड करे पर, समझ गए, इसमें अर्थ निकलेगा। जैसे पुस्तकालय, इसको अगर तोड़े, पुस्तक जो क्या निकलता है, आलय, पुस्तक जोर आलय, यानी पुस्तक का घर होता है कि नहीं, हिम जोर आलय, हिमालय, दूध जोर, दूध वाला, घुड़सवार। तो ये सब जिसको तोड़े पर जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले वो यौगिक निकलता है, समझिए, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, वो मतलब दोनों, जितना शब्द टूटेगा वो, पुस्तक माने पुस्तक, किताब, और आलय माने रहे वाला, जहाँ पुस्तक रहता है वहाँ पुस्तकालय बोलते हैं। ये जो वर्ड है यौगिक है, यौगिक यानी कि आपका जिसका सार्थक अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, समझे, योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़, समझे, वह शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर कुछ विशेष अर्थ बताएगा। योग रूढ़ में विशेष अर्थ क्या करेगा, आपका बताएगा, उसको योग रूढ़। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या है, इसका पेट निकला हुआ है, जैसे गणेश, ये विशेष अर्थ को बता रहा है, लंबोदर, समझिए। जैसे पंकज, पंकज का जैसे हमारा पंकज सर, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, पंकज सर पढ़ा रहे हैं, समझिए। तो ये पंकज, पंकज क्या है, जो कीचड़ में जन्म लेता है, जो ये विशेष अर्थ को बता रहा है, क्या विशेष अर्थ को बता रहा है। पीताम्बर, जो पीला वस्त्र पहनता है, चक्रपाणी, समझिए, जिसके पानी, समझिए, चक्रपाणी, ये सब विशेष अर्थ बताता है, ये योग रूढ़ हो गया। आई थिंक ये समझ गया। अब समझिए, अब जो है ये नॉर्मल सा है, समझिए, नॉर्मल सा ही है, वो इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा। पहले उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। फिर उत्पत्ति, सॉरी, फिर है आपका बनावट या रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, समझ गए। पहला, अब समझ लगे, अर्थ के आधार पे, अर्थ माने जिसका मीनिंग निकलेगा उसके आधार पे दो प्रकार के होंगे। इसके बाद जितने भी सब दो प्रकार के होंगे, समझ गए। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, माने वैसा शब्द जिसका एक अर्थ निकले, लिखा हुआ है जिस शब्द का सिर्फ एक अर्थ निकले। कितने अर्थ निकलेंगे, एक अर्थ, वो एकार्थी। जैसे कुर्सी, कागज, कुर्सी बोले तो माने कि कुर्सी है, कुर्सी का मतलब कि सिर्फ कुर्सी एक ही सेंस देता है। अनेकार्थक शब्द जिसका अनेक अर्थ निकलेगा, समझ, जैसे कि अनेक अर्थ निकलेगा ना, जैसे कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, देवकी पुत्र, देवकी पुत्र का मतलब होता है, देवकी पुत्र मतलब कृष्ण का अर्थ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वहीं पे ये होगा जिसका कई अर्थ है। वो आपको क्वेश्चन देखने पर ना आपको लग रहा है, ये क्वेश्चन देखिए इसी से ऊपर से पूछता है, ये चीज को तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश और योग, यौगिक, योग रूढ़ से पूछता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ से पूछता है, समझ गया। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, प्रयोग के आधार पे, समझिए, शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और विकारी, विकारी और विकारी। विकारी किसको होते हैं, वैसा शब्द जिसका रूप लिंग, समझिए, सॉरी, यहाँ पे जिसका अर्थ लिंग, वचन और काल, माने किसी के आधार पे बदल जाएगा, उसको बोलते हैं, मतलब बदल जाएगा, उसको बोलते हैं हम, तुम नहीं होगा, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, समझे। जैसे इसका क्या होता है, लिंग, वचन आधार पे क्या करेगा, बदल जाएगा, समझ गया। जैसे लड़का, लड़का बदल जाएगा, लड़की, घोड़ा, घोड़ी हो जाएगा, माने या तो लिंग या तो वचन या काल के आधार पे बदल जाएगा, समझ गए। इसका भी बदल सकता है। विकारी, अविकारी, अविकारी वैसा शब्द जिसका लिंग, वचन,
काल के आधार पे नहीं बदलता है। जैसे मैं क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आपका बदलेगा नहीं, समझिए। अथवा या नित्य, ये वर्ड हैं जो कभी नहीं बदलते, समझ गए, अविकारी कहलाते हैं, समझ गए। उसको भी अव्यय में भी पढ़ेंगे ये चीज को, समझ गए। नहीं देखते, अब हमारा हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अब आपको क्या करना है, इसके साथ कमेंट भी करना है कैसे होगा, समझिए। पहला कि खेत, खेत शब्द है कौन सा, विदेशज, ये तद्भव आपका हो जाएगा, गलत है, तद्भव। देशज या तत्सम, समझे, विदेश से तो खेत आया नहीं है, विदेश से तो खेत आपका आया नहीं। तद्भव उसको बोलते हैं जो संस्कृत से बदल के आया, संस्कृत से बदल के आया। देशज जो देश में, तत्सम जो संस्कृत में, ठीक है। खेत कौन हुआ, वो उसको क्षेत्र बोलते हैं संस्कृत में, समझ गया। उसी से बदल के खेत आया, तो यानी कि वो आया तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माने जो संस्कृत से बदल के आवे वो तद्भव, जो डायरेक्ट संस्कृत का ही रूप आ जाए हिंदी में उसको बोलते हैं तत्सम। पंख, पंख, तो पंख भी आपका तद्भव भी हो जाएगा। इसका पंच का नाम जो होता है पंख, पंख जो है पक्ष वर्ड से आपका आया है, पक्ष वर्ड से आया हुआ, समझिए। पंख जो है आपका पक्ष वर्ड से आया हुआ है, तत्सम से आया है लेकिन चेंज होके आया, इसलिए आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, भिक्षा, भिक्षा, समझ, भिक्षा कौन सा शब्द है आपको बताना है, तत्सम तद्भव देश, भिक्षा का भिक्षाम देहि नहीं बोलते, भिक्षाम देहि बताना है आपको। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो भिक्षा देखिए आपको शुरू से मिलेगा, भिक्षा भिक्षा भिक्षा, गुरुजी भिक्षा पहले के टाइम मांगते थे, भिखारी भीख मांगता है उसको भिक्षा मांगता है। तो भिक्षा जो है संस्कृत का ही वर्ड है, किसका, तत्सा, जो संस्कृत का डायरेक्ट आवे, डायरेक्ट संस्कृत का हिंदी में डायरेक्ट उपयोग कर दे तो वो हो जाएगा तत्सम। उसको बदल कर, तो यहाँ पे हो जाएगा बदल कर अगर हिंदी में उपयोग करें तो तद्भव। अपने देश का भाषा देश है, दूसरे देश का भाषा विदेश, समझे। पिंजरा, पिंजरा शब्द कौन सा है, पिंजरा शब्द कौन सा है, याद रखिए, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये अभी आपका हो जाएगा तद्भव। ये जो पंजर वर्ड है, पिंजर, पिंजर वर्ड है उससे आपका आया है पिंजरा, पिंजर जो वर्ड है उससे आपका कौन आया है, पिंजर या तो पंजर जो वर्ड है आई थिंक उससे आया आपका, आया मतलब संस्कृत से ही बदल के ही आया है आपका पिंजरा बना है, समझे। जो पिंजरा बोलते हैं पंछी के रखने के लिए होता है वो पिंजरा आपका हो गया, जो तद्भव आ जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पर या इसको चेक कर लीजिएगा, समझिए, पंजर या पिंजर बोलते इसको, समझिए। अब यहाँ पे पूछा उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे हमने बताया शब्द 4 प्रकार के होते हैं, हमने देखा था, तत्सम, तद्भव, देशज और आपका हो जाएगा विदेशज। वाष्प, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प को क्या मतलब तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, आपको बताना है कौन सा। तो वाष्प का मतलब क्या होता है, जलवाष्प, पानी जब भाप बन उड़ जाता है तो हम लोग उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाप बन गया, हम लोग क्या कहते हैं, भाप बन गया, लेकिन ये संस्कृत का वर्ड है, कौन सा वर्ड है, संस्कृत, इसलिए आपका हो जाएगा तत्सम, है बोलते हैं भाप निकल जाओ, भाप है ना। जब मम्मी खाना बनाते होगे देखिएगा चावल से व्हाइट व्हाइट निकलेगा, भाप बन के निकलेगा, वो पानी गर्म हो गया ना 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो हवा के गैस के अवस्था में क्या करता है, चेंज हो जाता है। ये वाष्प जो वर्ड है आपका कौन सा वर्ड से आया, संस्कृत से आया, समझ गया वहां पे। नेक्स्ट आपका है आम्र, आम्र कौन सा आपका, इसका कमेंट करना है, समझिए। 7 नंबर में क्या करना है आपका, कमेंट करना है, 7 नंबर में कौन हो जाएगा। आगे तत्सम शब्द है, तत्सम निम्न में से कौन तत्सम, तत्सम किसको बोलते हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आया, बदला नहीं है, तो समझिए पुत्र, कपूत, लोटा या डोरी। वो है पुत्र, पुत्र माने क्या होता है, बेटा, पुत्र माने क्या होता है आपका, बेटा होता है कि नहीं आता, पुत्र माने क्या आपका होता है बेटा। कपूत माने कि जो नालायक हो ना, नालायक बोलते हैं कपूत। लोटा, डोरी, ये आपका हो जाएगा पुत्र, क्या हो जाएगा आपका, पुत्र हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका तद्भव, जो है शब्द है किसका, तद्भव, तद्भव पहले किसको कहते हैं, जो वर्ड संस्कृत से बदल के हिंदी में आया, संस्कृत से बदल के हिंदी में आया, तो पूत,
सपोत और कपूत, तो ये सारे वर्ड तद्भव के हैं, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देश है जो अपने देश का लैंग्वेज है, गाड़ी, पगड़ी, लोटा, ये सब अपने देश का लैंग्वेज, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है? रूढ़ माने क्या होता था? रूढ़ यौगिक योग रूढ़ पर है, बताइए। रूढ़ का मतलब होता था क्या? वैसा अर्थ जिसको खंड करे अपन तोड़ा पर जगह अर्थ नहीं निकलेगा रूढ़, यौगिक जिसका अर्थ निकलेगा, और योग रूढ़ जो एक विशेष अर्थ को बताएगा। समझ गए? तो बताना आपको पाठशाला को तोड़िए, देखिए पाठ जो शाला जहाँ पे पढ़ाई होता है, देश को देश और जो दे जोड़ सौ नहीं निकलता है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका पाठ जोड़ शाला निकल रहा है, इसका निकल रहा है पाठ जोड़ शाला आपका निकल रहा है। समझ गए? यहाँ पर अंबुज भी निकल रहा है, अंबुज और जो अंबुज पानी, जलज इसका भी मीनिंग निकल रहा है, ये भी एक आपका हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा? जलज। समझ गए? जलज हो जाता है आपका योग रूढ़ हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे आपका देश को तोड़ने पर इसका कोई मीनिंग निकलता नहीं है, ठीक है? दो दे जोड़ सौ, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यही हो जाएगा कौन में रूढ़ को पूछ रहा है, इसलिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या दिए गए शब्द में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ का हमने बताया था आपको, क्या था? जो विशेष अर्थ को बताया। देखिए पंचानन, हिमालय, देखिए हिमालय पहले देख लीजिए, हिमालय क्या है आपका? हिम जोड़ आल, हिम जोड़ आल, इसका अर्थ निकल रहा है, इसका भी रसोई घर, उज्ज्वलता का भी अर्थ निकला। पंचानन इसका अर्थ मतलब ये विशेष अर्थ को बता रहा है, किसको बता रहा है? विशेष अर्थ को बता रहा है, पंचानन हो जाएगा। कौन सा आपका हो जाएगा? पंचानन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंचानन। 12 का कितना हो जाएगा? पंचानन। नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्या है? दिए गए शब्द में कौन सा यौगिक है? कौन सा यौगिक है? यौगिक माने क्या होता है? जिसका अर्थ निकले, जिसका अर्थ दोनों को तोड़ेंगे, इसका अर्थ त्रिनयन, ये तो आपका योग रूढ़ को बता रहा है, तो स्वर्णलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का कितना हो जाएगा आपका? स्वर्णलता। 13 कितना हो जाएगा आपका? स्वर्णलता। लंबोदर क्या है? लंबोदर जिसका पेट, विशेष अर्थ को बता है, जिसका पेट निकला हुआ है, ये आपका हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? योग रूढ़ हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? ठीक है, आपको समझ गए। वो जब थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। विद्यालय क्या है? विद्यालय, इसको तोड़ने पर क्या है? अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? 15 का 1 यौगिक। 15 कितना हो जाएगा? ए यौगिक हो जाएगा। 16 का बताना है कान, कान कान कान, कान को तोड़िए। ठीक है, रूढ़ यौगिक है, इसमें खंड करने पे ही पता चलेगा, तो विशेष अर्थ है। का जो नौ किस अर्थ निकल रहा है, जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा वो हो जाएगा रूढ़। क्या हो जाएगा आपका? रूढ़। क्या हो जाएगा आपका? रूढ़। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज? विदेशज का मतलब क्या होता है? विदेश का भाषा। विदेश का भाषा तो कौन आपका हो जाएगा विदेशज में आपका? समझिए, दूध, दूध तो हमारा भाषा है। चाकू, चाकू हमारा भाषा नहीं है। ये जल, जल हमारा भाषा, आम्रमणि संस्कृत भाषा है। विदेशज का मतलब होता है जो क्या है? किसी दूसरे देश से आया, किसी दूसरे। चाकू जो है ये किसी दूसरे देश से आया है, ये सब आई थिंक ये तुर्की से है। कहाँ से है आपका? तुर्की से आया। ये जो चाकू वर्ड है तुर्की। आग, आग कौन सा शब्द है? देखिए आग जो अग्नि से आया, आग किससे आया? अग्नि से आया। आग किससे आया आपका? अग्नि। अग्नि कौन सा हो जाएगा आपका? तत्सम हो जाएगा। अग्नि कौन सा हो जाएगा? तत्सम। और आग क्या हो जाएगा आपका? तद्भव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बदल के है, तो आपका तद्भव होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई थिंक ये समझ गए। ठीक है, अब वो क्या करना है? लाइक करना है। समझे? वीडियो क्या करना है आपको? लाइक करना है और शेयर भी करिए। क्या करिए आप? शेयर भी करिए, जिससे आपको क्या हो, आपके फ्रेंड लोग या आपके भाई लोग जो भी है, जिस क्लास के हैं ना, अगर 6, 7, 8 के हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि चाहे इंटर में पढ़ रहे हैं तब पर भी आपको प्रॉब्लम ये नहीं देगा। मतलब ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, टॉपिक में कोई चेंज नहीं होता। समझे? निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट संस्कृत से आया, तो क्या हो जाएगा आपका? आम्र। बनावट के आधार पर यानी विचार पर शब्द को कितने प्रकार के बनते हैं? बनावट के आधार पर आपका 3 प्रकार का, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हो, जिनका खंड सार्थक हो, जिसका अर्थ निकले। अब बताइए, तो जिसका अर्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? रूट। जिसका अर्थ नहीं निकलता ये आपका हो जाएगा यौगिक। जिसका अर्थ क्या करता है? तोड़ने पर निकलता है। लोटा कौन सा वर्ड है? लोटा कौन सा वर्ड है आपका? तद्भव हो जाएगा। लोटा कौन सा वर्ड है? तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है हरिद्रा। कौन है?
हरिद्रा, देखिए हरिद्रा जो है संस्कृत वर्ड है, कौन सा वर्ड है, संस्कृत। अगर इसका हिंदी में रूप देखें तो ये हल्दी होता है। हरिद्रा का जो अर्थ होता है हल्दी, और हल्दी जो है तद्भव हो जाए, क्योंकि हरिद्रा को बदल के हिंदी है, लेकिन क्वेश्चन में हरिद्रा पूछ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। अजायब, अजायब जो है भारत का लैंग्वेज नहीं है, तो ये विदेशज वर्ड हो जाएगा, समझिए। तत्सम तो है ही नहीं, तद्भव भी नहीं होगा, देश का तो लैंग्वेज है ही नहीं, इसलिए विदेशज आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का। कह रहा है पंकज कौन सा शब्द है, पंकज कौन सा शब्द है, हमारा नाम आया है तो आपको लाइक करना है इस नाम पे, समझ गए। तो पूछा है रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ये विदेश का वर्ड है। तो पंकज एक विशेष अर्थ को बताता है, किसको बताता है, विशेष अर्थ को बताया, ये तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, योग रूढ़। समझे, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ, अब बताइए जिन शब्दों का जन्म कहां हुआ, विदेश में, उसको क्या बोलेंगे, इसका आपको कमेंट करना है, इसका क्या करना है, आपका कमेंट करना है, आपको याद रखिएगा कमेंट करना है, समझ गए। अब जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। रूपांतरण के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो समझिए 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपको याद, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे पूछे तो आपको बताना है 4, और बनावट या रचना के आधार पे पूछे तो आपको बताना है 3, और उसके आधार, उसके अलावा जितना भी पूछे आपको 2 मारना है। क्या मारना है आपको, 2, समझ गए नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देश का नहीं है, देश का नहीं है मतलब कि विदेशज है। लोटा भी हमारे देश का ही है, पगड़ी भी हमारे, स्टेशन हमारे देश का नहीं है, तो ये हो जाएगा खिचड़ी भी हमारे देश का, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा, क्या निम्नलिखित, निम्न में तत्सम शब्द कौन, तत्सम किसको बोलते हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट आया, संस्कृत से डायरेक्ट आया है उसको क्या बोलते हैं हम, तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, तत्सम बोलते हैं। क्या हो जाएगा आपका, अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अनु। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द से मेल बने हो और जिनको सभी खंड करने पर, माने जिसको टुकड़ा करने पर, समझ गया, जिसको टुकड़ा करने पर, समझे, माने जिसको सार्थक हो, जिसको खंड टुकड़ा करने पर सार्थक ले, माने ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने, 2 शब्दों से मिल गए, और जिनके सभी खंड सार्थक हो, माने सभी टुकड़ा सार्थक हो, जिसका सभी टुकड़ा सार्थक होता है, यो यौगिक कहलाता है। मैंने आपको बताया था वो क्या कहलाता है, आपका यौगिक कहलाता है, समझ गए। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बनावट के आधार पे आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे, समझ गए, बनावट या रचना कर। इनमें से कौन सा तत्सम है, तत्सम यानी आपका हो जाएगा कपूर, कौन सा हो जाएगा आपका, कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताना आपको निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, देशज यानी कि हमारे देश का वर्ड है, समझ गए। तो हमारे देश का वर्ड एक ही लग रहा है, डिबिया, कौन सा लग रहा है आपका, डिबिया लग रहा है, अपने देश का शब्द है। कहां का शब्द है, देश का शब्द है आपका, क्या, डिबिया हो जाएगा। ज्येष्ठ का तद्भव यानी कि ये तत्सम है, ये क्या सा आपका तत्सम है, यानी कि हमको पूछ कह रहा है आपका तद्भव, ज्येष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेठ, सॉरी जेठ हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए, जेठ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 35, निम्नलिखित में निम्न में से देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, माने देश का शब्द नहीं है। ये देख, पगड़ी भी देश का शब्द है, कटोरा भी देश का, खिचड़ी भी देश का शब्द है, डिग्री देश का शब्द नहीं है, डिग्री देश का शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। निम्न में योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ हमने बताया था, जो विशेष अर्थ को बताया, हिमालय तो नहीं हो जाएगा, नाक तो रूढ़ हो जाएगा, हिमालय आपका यौगिक हो जाएगा। चक्रपाणी घुड़सवार, घुड़सवार भी आपका देखिए, ये आपका हिमालय, इसका अर्थ निकल रहा है तोड़ने पर, तो यौगिक हो जाएगा आपका, यौगिक। नाक को खंड करने पर नहीं निकलता है, ये आपका रूढ़ हो जाएगा। ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग रूढ़, क्योंकि ये विशेष अर्थ को बता रहा है। और घुड़सवार में आपका घुड़सवार, जिसका अर्थ निकल रहा है तोड़ने पर, यौगिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप यहां तक अगर पहुंच गए हैं, अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। हमने बताया ना, उत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर रहेगा, उसमें 4 या तो 3 मारना, और उत्पत्ति के आधार पर 4,
और रचना या बनावट के आधार पर 3 मारना, उसके बाद बाकी जो भी है उसको क्या मारना है, आपको 2 मारना है। आई थिंक आपको यहां तक अगर वीडियो बने तो आप आई थिंक आज शब्द आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो शब्द यदि आपका कंप्लीट हो चुका, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और इसको नोट कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, जिससे आपका 1 नंबर भी आपका एग्जाम नहीं है 4 से 5 नंबर ही आपको दे देता है, चाहे आप किसी सिटिंग में एग्जाम दे तो 4 से 5 नंबर दे देता है ये आपका। तो हम क्या करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, समझ गया। लाइक तो करना है, सब्सक्राइब भी करना है, समझ गया, और शेयर भी करना है, आपको शेयर भी करना है। आप शेयर तो नहीं करते लेकिन आप शेयर करिए, समझिए, जो भी आपके ग्रुप है उस ग्रुप में आप क्या करिए, शेयर करिए। तो क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।